हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का आपकी जो किताब है एनसीईआरटी की, इसमें जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 है उसके सम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें ये नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आगे देखते हैं, आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर करो। साधारण वक्र, बी साधारण बंद वक्र, सी बहुभुज, डी उत्तल बहुभुज, ई अवतल बहुभुज। तो सी में बहुभुज है। तो हम इन आकृतियों को अगर देखें तो यहाँ पर जो साधारण वक्र हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ये जो साधारण वक्र हैं, इसमें जो पहला है, ये एक जो है लाइनों को आपस में जोड़कर बना है, यानी एक बार में ही पेन की सहायता से इसको बनाया गया है। दूसरा है जो ये भी जो है हमारा साधारण वक्र है। इस तरह आगे अगर हम देखें, इसके बाद जो हमारी आकृति 3 और 4 है, ये साधारण वक्र नहीं है। 5, 6 और 7 ये साधारण वक्र आकृतियां हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ जो साधारण वक्र है इसके सामने आपने लिख देना है पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। ये आकृतियां जो हैं साधारण वक्र हैं। इसके बाद जो बी पार्ट है हमारा, इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है साधारण बंद वक्र। तो जो आकृतियां बंद हैं, साधारण वक्र भी हैं और बंद भी हैं। तो अगर इन्हीं को हम देखें, पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये जो हैं, इनको अगर देखें तो ये साधारण हैं और बंद भी हैं। तो ये साधारण बंद वक्र हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे, साधारण बंद वक्र, पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, 7वां। और सी में है बहुभुज। तो बहुभुज होता है जो भुजाओं से घिरी हुई, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो अगर इसमें हम देखें तो पहला जो है ये बंद आकृति है, दूसरा भी ये चतुर्भुज है, बंद आकृति है। तो इस तरह इनको हम यहाँ पर बहुभुज के रूप में, एक 4 नंबर है तो इनको हम बहुभुज के रूप में यहाँ नीचे लिख देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर हमने लिख देना है पहला, दूसरा और जो है 4 नंबर, ये ये बहुभुज हैं। तो इसके बाद जो उत्तल बहुभुज हैं, उत्तल का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसका विकर्ण कोई भी बाहर ना हो। तो अगर हम 2 नंबर आकृति में देखें तो इसके अंदर ही विकर्ण बनेंगे, परंतु जो पहली हमारी आकृति है इसमें एक विकर्ण बाहर बनता है। तो हमारा जो उत्तर होगा उत्तल बहुभुज का, ये जो है हमारा, देखिए जैसे पहले में एक बहुभुज में एक विकर्ण बाहर बनेगा और दूसरे के अंदर दोनों हैं, तो 2 नंबर आकृति होगी। और अवतल बहुभुज में अगर हम देखें, पहला जो है और इसके बाद अगर हम 4 नंबर आकृति को देखें तो इस 4 नंबर आकृति में प्यारे बच्चों जो विकर्ण है, जैसे पहले में एक विकर्ण बाहर है, तो इस 4 नंबर आकृति में भी ये जो विकर्ण है ये बाहर की ओर है बहुभुज के। तो इनको हम लिख देंगे पहला और 4 नंबर। इसके बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सम है, इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है सम बहुभुज क्या है। तो आपने सम बहुभुज की परिभाषा देनी है। तो एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सम बहुभुज की परिभाषा है आपके लिए लिख दी है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हों। तो आगे जो हमें बहुभुज, सम बहुभुज की परिभाषा में एक इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे वर्ग, सम पंचभुज। तो ये सम छठभुज, ये क्या है, इसके बहुभुज के, सम बहुभुज के उदाहरण हैं। तो आगे लिखा हुआ है, एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। यहाँ पर है सम बहुभुज। तो सम बहुभुज जैसे 3 भुजाओं वाला, तो समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें चारों भुजाएं समान हों उसे हम सम चतुर्भुज, जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखी है तो वर्ग कहते हैं, हम इसका वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह 6 भुजाओं वाला जिसकी 6 भुजाएं बराबर हों तो उसको हम सम छठभुज कहते हैं। तो इस तरह से ये जो आपने एक्सरसाइज है 3.1 3.1 आपने पूरी करनी है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।